हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो एग्जामिनेशन 12 से 17 जून तक हुआ था उसमें पूछे गए सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि साउथ एशिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता केंद्र का जो अध्यक्ष या प्रमुख है वो किसे बनाया गया है। तो ये देखिए, भारत के प्रोफेसर प्रणव मांगो को बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि फुकुओका ग्रैंड प्राइज जो है वो किस भारतीय पत्रकार को प्रदान किया गया। तो ये पी साईनाथ को प्रदान किया गया था। ये जापान का प्राइज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर था कि कश्मीर में किस योजना के तहत रोजगार सृजन पहल का पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो शुरुआत किया गया था। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 3.0 इसका शुरुआत किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को किस योजना के तहत पुनः विकसित किया गया। तो ये प्रसाद योजना के तहत पुनः विकसित किया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाता है उसमें 2021 के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई। तो ये E100 प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया, जिसका फुल फॉर्म इथेनॉल का 100 यूनिट स्थापित करना था। इसको पुणे महाराष्ट्र इंडिया से लॉन्च किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है, MP में। सेकंड पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड पोजीशन पे छत्तीसगढ़ है। मतलब किसी राज्य का जो क्षेत्रफल है, एरिया, उस एरिया में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र उस राज्य के क्षेत्र एरिया के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पे वन है या कितना वर्ग किलोमीटर पे वन है, ये दर्शाता है कि कौन सा जो राज्य है उसके वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। इसमें परसेंटेज का बात करें तो मिजोरम का टोटल लैंड का 84.53% टोटल वन क्षेत्र है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। ये असम की रहने वाली हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो ये खुलना बारिक को प्रदान किया गया। ये उड़ीसा की नर्स हैं। ये नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि जैव ईंटों से पहला इमारत कहाँ और किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये IIT हैदराबाद के द्वारा ही निर्माण किया गया है और IIT हैदराबाद का ही एक जो ब्लॉक है यानी डिपार्टमेंट उसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये नागालैंड के कोहिमा में स्थापित किया गया है। अभी वर्तमान में टोटल 62 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं इंडिया में। इसका जो पहला पार्क है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो 1991 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के दौरान सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना। तो ये रविचंद्रन अश्विन, जिसको हम लोग जानते हैं, ये इंडिया के स्पिनर हैं। इन्होंने टोटल 71 विकेट लिया और इसके साथ ही ये जो टेस्ट वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि विश्व में कुल मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो ये 7.7% है। ये चौथा रैंक है वर्ल्ड में फिशरी प्रोडक्शन में भारत का। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है। तो ये देखिए 2021-22 दोनों में अगर 21 पूछा गया हो तो 21-22 पूछा गया हो तो 22 में भी फिनलैंड है प्रथम स्थान पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। 14 नंबर क्वेश्चन था कि 2021 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड फीमेल के लिए किसे प्रदान किया गया है। तो ये टेलर स्विफ्ट को प्रदान किया गया, वही मेल में डेरेक को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि PM मित्रा योजना जो है PM मित्रा योजना बजट 2021-22 में घोषणा के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो ये 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो मित्रा योजना के तहत स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके लिए टोटल जो बजट एलोकेशन था वो 4445 करोड़ रुपये था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 में कहाँ मनाया गया। तो देखिए ये मेघालय के शिलोंग में मनाया जाने वाला था, लेकिन कोविड के कारण
जो मेघालय के सीएम है कॉर्नर संगमा, उनके द्वारा ये कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा है? तो ये देखिए धारावी मुंबई है। जबकि एक क्वेश्चन और था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया वर्तमान में कौन है? तो वो केप टाउन साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि फीफा फुटबॉल पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को का पुरस्कार किसे लगातार दूसरी बार दिया गया? तो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया था। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि रक्षा बजट 2021 किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए कोई भी बजट जो है वो भारत में राष्ट्रपति को पेश करने का अधिकार है, लेकिन वो निर्मला सीतारमण जो हैं उनके द्वारा बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन 20 नंबर था कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2021 में कितना किया गया था? तो ये 8.3% के हिसाब से इंडिया का आर्थिक विकास दर रहने की उम्मीद जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब बताई गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सबसे ज़्यादा किस वस्तु का आयात किया जाता है? तो ये देखिए इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया के द्वारा सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम या कच्चा पेट्रोलियम जो है वो सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन है? तो ये यूपी है और सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पुरस्कार से किस महिला खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये मीराबाई चानू को महिला पुरस्कार के लिए भारोत्तोलक ये मतलब वेट लिफ्टर हैं, और मेल के लिए नीरज चोपड़ा को जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिलाए थे भारत को टोक्यो ओलंपिक में, इन दोनों को मेल और फीमेल के लिए दिया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि DRDO का द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो ये हेलिना है। अगला क्वेश्चन था 25 नंबर कि तानसेन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सतीश व्यास को सम्मानित किया गया जो कि एक संतूर वादक थे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का रैंक क्या है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, चूँकि ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं इसलिए इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं वो मिल पाया। तो ये अगर भाला फेंक में पूछा गया होगा तो इनका रैंक जो है वो दुनिया में 7वां है, जबकि एथलेटिक्स जो टोटल गेम में पूछा गया होगा ओवरऑल तो ये 223वां रैंक है। अगला क्वेश्चन था कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, जबकि वही अगर भंडारण का बात किया जाए रिजर्व किसके पास है? तो वो राजस्थान के पास है, और सबसे ज़्यादा खनन जो होता है वो खेतड़ी माइंस राजस्थान में होता है। 28 नंबर क्वेश्चन था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड जो होता है SDG अवार्ड वो दिया गया है इनको, SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। 29 नंबर क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा SC का जनसंख्या किस राज्य में है? तो अगर सिर्फ जनसंख्या का बात किया जाए तो यूपी में है, वही अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का बात किया जाए तो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब के टोटल पॉपुलेशन का 31.94% 94% 31.94% जनसंख्या जो है वो SC जनसंख्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में खेल नर्सरी की स्थापना की गई है? तो ये हरियाणा में की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया है, जबकि वही अगर सबसे लंबा पुल का बात किया जाए तो ये मणिपुर में जिरीबम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है, जो कि बनने के बाद भारत का सबसे लंबा पुल होगा, रेलवे पुल। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया था? तो शायद इसमें से पूछा गया होगा कि किसे नहीं प्रदान किया गया है। तो इसमें 3 आदमी को दिया गया था, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, GW एम्सन और डेविड कार्ड को, इन तीनों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गति शक्ति जो योजना है उसमें क्या शामिल नहीं है? देखिए ये
100 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, 100 लाख करोड़ का। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मतलब इसका नाम ही है गति शक्ति योजना, यानी कि देश को गति जो प्रदान करने वाली योजनाएं हैं, जैसे रेलवेज, रोड, एयरपोर्ट नेटवर्क, वाटरवे, इन सब के विकास के लिए इस योजना को लाया गया था। अब इसमें से जो ऑप्शन नहीं होगा वो आंसर होगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गोकर्ण शक्ति अभ्यास जो है वो किसके मध्य हुआ, तो ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के मध्य हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान अनुसंधान के लिए यानी साइंस में रिसर्च के लिए दिया जाता है। 2021 में ये कुल 11 व्यक्तियों को दिया गया था। विज्ञान के टोटल 7 शाखाओं में यह दिया जाता है। फिजिक्स के लिए कनक साहा, ये फेमस है इसलिए लिख दिया है मैंने, और इंजीनियरिंग के लिए डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान कौन बना, तो ये धौलावीरा गुजरात बना। ये सिंधु सभ्यता का एक साइट है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अब बर्निंग पुस्तक के लिए किसे प्रदान किया गया, तो ये मेघा मजुमदार के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है जिनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना, तो ये न्यूजीलैंड बना। फाइनल मैच जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया, तो ये रजनीकांत को प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड 2022 का अगर बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो पुष्पा राज को दिया गया, आप लोगों ने देखा ही होगा। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए दिया गया। 40 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 से 26 के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है, तो ये 8750 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है टोटल 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि आशा भोसले को 2021 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये महाराष्ट्र रत्न एक पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज जी का जो निधन हो गया, तो बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, ये कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो है वो कौन है, तो ये लारेल हावर्ड जो है न्यूजीलैंड की हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भवानी पटेल किस खेल से संबंधित हैं, तो ये पैरा टेबल टेनिस खेलती हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक भारत को दिलाया था। ये गुजरात की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक 2020 में तैराकी प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक मेडल किसने जीता, ये एमा मैककॉन ने ऑस्ट्रेलिया से जो है इन्होंने सर्वाधिक 7 मेडल जीता था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जीवन प्रत्याशा वर्तमान में कितनी है, तो ये 69.66 वर्ष है। मतलब कोई एक एवरेज जो औसत आयु किस आयु में लोग का देहांत हो जाता है ये बताता है जीवन प्रत्याशा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के मानक क्या है, तो ये जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का क्या स्तर है और प्रति व्यक्ति आय कितना है। इसको इन चार मानकों पे मानव विकास सूचकांक जो है वो निर्धारित किया जाता है, रैंक। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया, तो ये शरण कुमार लिम्बले जो हैं इन्होंने सनातन नामक पुस्तक जो है वो मराठी में उपन्यास लिखी थी, उसके लिए दिया गया था। वही अगर 31वां सरस्वती सम्मान का बात करें तो वो राम दशरथ मिश्रा को दिया गया। इन्होंने एक कविता लिखी थी, मैं तो यहाँ हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है, तो ये देखिए इटली में के बीचों बीच में स्थित एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, जहाँ पे ईसाई धर्म के सबसे बड़े मतलब प्रवर्तक जो है पोप जिनको बोलते हैं पोप फ्रांसिस, वो अभी यहाँ रहते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता था, तो ये 19 पदक टोटल जीते थे। अगला क्वेश्चन है कि बथकुमा फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया गया, ये तेलंगाना में मनाया गया। ये हाल ही में मनाया गया था, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे करेंट अफेयर में डाला है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रयान नामक परियोजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई थी, तो ये तमिलनाडु
के चेन्नई में शुरू की गई थी। ये डीप ओशन मिशन के तहत एक परियोजना है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर था कि किस देश को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में कांस्य पदक जीता? तो ये चीन को हरा के जीता था। 59 नंबर क्वेश्चन है कि BS पठानिया यानी बीरेंद्र सिंह पठानिया को वर्तमान में कहाँ नियुक्त किया गया है? तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 22 जनवरी 2015 को की गई थी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस इंटेंजिबल कल्चरल फेस्टिवल को यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो ये कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसको शामिल किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल में। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना था? तो ये 139वां था, जबकि 2022 में जो है वो 136वां है। दोनों वर्षों में फिनलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे है। फिनलैंड प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर था कि ISFR रिपोर्ट यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो ये लक्षद्वीप में टोटल 90.3% है। वही स्टेट में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं MP और परसेंटेज वाइज मिजोरम। अगला क्वेश्चन था कि दुनिया के टॉप 4 गेहूं उत्पादक देश निम्न में से कौन नहीं है? जिसमें कनाडा एक ऑप्शन में था, तो ये इसका आंसर कनाडा होगा। जबकि टोटल जो टॉप 4 कंट्री हैं उसमें चाइना 1 नंबर पे, इंडिया दूसरे स्थान पे, रसिया तीसरे और चौथे स्थान पे USA है। अगला क्वेश्चन एक लोकसभा और राज्यसभा के सीटों से था। तो देखिए लोकसभा का जो वर्तमान सीट संख्या है वो 550 हो गया है, क्योंकि 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था, मतलब चुनाव होता था, उसमें इसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब ये 2 सीट घट गया है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन था ये बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो ये लोह किन यू को पुरुष के लिए सिंगापुर के जो रहने वाले हैं इनको दिया गया है। वहीं अगर फीमेल का बात करें तो ये अकाने यागामुची को जापान की जो रहने वाली हैं उनको दिया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निर्यात में सर्वाधिक भागीदार देश कौन सा है? तो भारत जो निर्यात सबसे ज़्यादा USA को और सेकंड स्थान पे UAE को करता है। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन था कि 7 पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग जो है वो राज्य सरकारों के साथ मिल के 7 पहल शुरू किया है जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए काम करेंगे। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि डार्ट नामक अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा भेजा गया? तो ये नासा के द्वारा भेजा गया है। 65 नंबर क्वेश्चन था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर 2019 में कौन थे? तो ये दोनों के लिए बनवारी लाल पुरोहित थे। वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस खेल प्रतिस्पर्धा में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो ये भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। 67 नंबर क्वेश्चन है जिरकॉन नामक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है जिसका सफल परीक्षण किया गया? तो ये रसिया के द्वारा किया गया। ये जो ब्रह्मोस है उससे भी एडवांस है और S-500 मिसाइल से भी एडवांस वर्जन है। अगला क्वेश्चन था कि विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान जो कितना है? तो ये 4th पोजीशन पे है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक कहाँ है? तो ये यूपी में है, जहाँ पे 8,726 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइन है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन था एक कुंजगल जो फिल्म है इसको जो बेस्ट फिल्म फेयर के लिए जो डायरेक्टर अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए, इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो ये विनोद राज हैं। ये कुंजकल का जो इंग्लिश में नाम है वो पेबलस है और हिंदी में कंकड़ नाम है इस फिल्म का। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन के द्वारा किस भारतीय को सदस्य चुना गया है इस कमीशन के लिए? तो ये PV सिंधु को चुना गया है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सलमान रसूदी हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु दर है? तो ये यूपी में 57 है। टोटल 1000 बच्चों के जन्म पे 57 बच्चे मर जाते हैं। और ये अगला मतलब सेकंड पोजीशन पे बिहार है, थर्ड पोजीशन पे छत्तीसगढ़ 44 और बिहार में 47 है।
अगला क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन है 74 नंबर की विश्व में सर्वाधिक स्टील उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। तो ये चाइना है जो सर्वाधिक स्टील का उत्पादन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 74 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जो करेंट्स अफेयर में पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं जुलाई के अंतिम सप्ताह में, उसमें ये क्वेश्चंस इन क्वेश्चन से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सारे प्रश्न ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।